बड़ी खबर आपको बताते हैं। बांग्लादेश इलेक्शन रिजल्ट पर यह बड़ी जानकारी मिल रही है। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी है। पीएम ने कहा कि बांग्लादेश को आपके नेतृत्व पर भरोसा है, भारत अपना समर्थन जारी रखेगा। पीएम ने भी कहा, संबंधों को मजबूत करने के लिए हम तत्पर हैं। तो ये एक्स पर जो पोस्ट किया गया है वो आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से तारिक रहमान को बधाई दी गई और साफ तौर पर अपना स्टैंड क्लियर किया कि बांग्लादेश के साथ भारत खड़ा हुआ है। और बांग्लादेश चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, जहां 20 साल बाद बांग्लादेश में बीएनपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। जी हां, बांग्लादेश में बीएनपी को 2/3 बहुमत मिला है। तारिक रहमान होंगे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। जमात गठबंधन को सिर्फ 70 से 80 सीटें मिली हैं। तो जमात इस्लामी और उसके सहयोगी पार्टियों को 70 से 80 सीटें मिली। विपक्षी पार्टी के तौर पर इसकी पहचान रहेगी, लेकिन बीएनपी ने एक बड़ा आंकड़ा हासिल किया है 299 सीटों में। दरअसल बहुमत का आंकड़ा 150 का था और उससे कई ज्यादा सीटें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि खालिदा जिया के बेटे की पार्टी ने जीत हासिल की। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बांग्लादेश से शेख हसीना को हटाकर उनकी पार्टी अवामी लीग को बैन करने के बाद जो चुनाव हुए, अब उसमें खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बहुमत मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दी। अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हो जाता है तो 35 साल बाद बांग्लादेश को एक पुरुष प्रधानमंत्री मिलेगा। बीएनपी चीफ खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान जो हैं वो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखिए बांग्लादेश चुनाव पर नजर। एक बार चुनाव के दौरान भी यहाँ पर हालांकि हिंसा हुई थी। बीएनपी समर्थकों ने यहाँ पर जश्न मनाना अभी से ही शुरू कर दिया है। तो बांग्लादेश में चुनाव के बाद वोटों की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है। नतीजों में तारिक रहमान की बीएनपी जो है उसको रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा मिला, लेकिन तकरीबन 210 सीटों पर जीत दर्ज की गई है, जबकि बीएनपी चीफ तारिक रहमान 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे और दोनों सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की। तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी के 11 दलों का जो गठबंधन था वो 70-80 सीटों पर ही सिमट चुका है। जमात के चीफ शफीकुर रहमान ने ढाका से वो जीत चुके हैं, लेकिन इस 22 इलेक्शन में शेख हसीना की पार्टी बैन होने की वजह से शामिल नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने आरोप भी लगाया कि चुनाव फर्जी है। शेख हसीना ने आरोप लगाया कि चुनाव दरअसल पूरी तरह से असंवैधानिक है। एक बड़ा हमला उन्होंने बोला था। और अब बढ़ते हैं आगे। आपने बुलडोजर से अतिक्रमण हटाते हुए कई बार देखा होगा। आपने हथौड़े से भी अतिक्रमण को तोड़ते हुए देखा होगा, लेकिन देश में पहली बार अतिक्रमण हटाने के लिए गजराज को उतारना पड़ा। कई बुलडोजर जंगल में बरसों से चले आ रहे अवैध कब्जे को मिटाने में लगे हैं। कोई घर को गिरा रहा है तो कोई बुलडोजर दीवार को गिरा रहा है। जंगल की करीब 880 हेक्टेयर जमीन को घुसपैठियों के कब्जे से मुक्त कराना था। मिशन बड़ा था, इसीलिए पीले पहलवान की मदद करने के लिए गजराज को बुलाया गया। पहली बार देश में अवैध कब्जा मिटाने के लिए हाथी को उतारना पड़ा। देखिए कैसे हाथी अवैध कब्जे की दीवार को गिरा रहा है और यहाँ एक नहीं 2-2 हाथी दीवार को गिराने में लगे हैं। पूरी ताकत से हाथी ईंट से ईंट उखाड़ रहे हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में भी हाथी दिख रहा है। महावत उसे अवैध कब्जे गिराने के लिए ले जाता दिख रहा है। देश में पहली बार बुलडोजर के साथ साथ हाथी को अतिक्रमण को हटाने के काम में लगाया गया है। ये तस्वीरें आई हैं असम के श्रीभूमि से, जहां कई वर्षों से कुछ लोगों ने जंगलों में अवैध कब्जा कर रखा था, लेकिन पिछले 4 दिनों तक चले अतिक्रमण विरोधी अभियान ने जंगल को कब्जा मुक्त कर दिया। श्रीभूमि जिले के इस जंगल में करीब 1000 परिवार अवैध तरीके से कब्जा करके रह रहे थे। पहले उन सभी को यहां से हटाया गया, फिर जंगल में बुलडोजर की कार्रवाई की गई। असम के जंगलों में करीब 2676 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा हो रखा था। ये कब्जा दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का 2 गुना था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मिशन मोड में असम के जंगलों से कब्जा मिटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।